ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को हर साल संत कबीर की जयंती मनाई जाती है। संत कबीर का काशी से गहरा नाता रहा है। कबीर चौरा इलाके में ही उनका बचपन बीता है। उनके जन्मस्थली पर उनसे जुड़ी कई खास चीजें भी हैं। कबीर चौरा स्थित कबीर मठ में 1 करोड़ की लागत से बने उनके हाईटेक झोपड़ी में उनका करघा और चौकी रखा गया है। बताया जाता है कि ये दोनों ही चीजें करीब 650 साल पुरानी है। कबीर मठ से जुड़े सुदर्शन दास ने बताया कि कबीर की झोपड़ी में उनका करखा हेरिटेज के तौर पर रखा हुआ है। इसी करखे पर कबीर साहब कपड़े की बुनाई किया करते हैं। इसके अलावा यहाँ उनके शयन स्थल को भी दर्शाया गया है। इस स्थल पर उनकी पुरानी चौकी को भी सहेज कर रखा गया है। गुरु जी, एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। हमारा नाम सुदर्शन दास। बात यदि इस कबीर मठ की करें तो कबीर जी से जुड़ी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये स्थान? कबीर साहब का अभी मूल गाजी यही है। इसी उनकी हाथ का बिना तना बना कपड़ा बिनते से चरखा है, उनकी तना है, साहब का खराऊँ है, गोरखनाथ के हराए त्रिशूल हैं, उनका झोपड़ी है, उनकी माँ पोषण पालन किया है, उनकी समाधि है साहब का यहीं। अभी वो समय का कुआं है। क्या इतिहास है इस कुएं का? कुआं की इतिहास है कि इसमें गंगा स्रोत जल है। इसी से ही कुआं का बहुत पानी पवित्र है। साहब का शुद्ध जल अमृत जल है ये। कितना पुराना ये कुआं होगा? और कुआं हो गया ये 600 से कुछ आगे हुआ है। 600 बरस से कुछ आगे हुआ है। इसी कूप का पानी पिया करते थे कबीर दास? हाँ, कबीर साहब पिए, मीराबाई भी पिए, रविदास जी पिए हैं। क्या मान्यता है इस कुएं के जल को लेकर? इस कुआं की मान्यता यही है कि गंगा स्रोत है। हाँ यहाँ पे कबीर जी की हाईटेक झोपड़ी भी है। हाँ। इस हाईटेक झोपड़ी की बात करें तो क्या खास है इसमें झोपड़ी में? झोपड़ी में इस बगल में वो समय में कसैयन का डेरा रहा।
साहेब अपन हर कीर्तन करता तो वो ने अपन चालू कर देता नचा बजाना। इसीलिए तो वही साहेब बोले कि जो करेगा सो भरेगा, हम काहे मरेगा उदास। इस झोपड़ी में उनके क्या क्या रखा है? उनकी झोपड़ी में अभी उनकी चरखा है, उनकी कपड़ा बिनने वाला उनकी खटिक है।